हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एच डी साइन। गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए बिग अपडेट लेके आए। जैसा आपकी देख रहे हैं, यूजीसी नेट में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे इसमें लिखा है, यूजीसी अध्यक्ष ने बताया कब निकलेगा नेट का फॉर्म। इस बार होगा एक बड़ा बदलाव। जो ये मेजर बदलाव हो रहा है, इसके बारे में हम सभी लोग बात करेंगे। ये बड़ा बदलाव क्या है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर जो बच्चे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, आइए हम आगे चलते हैं। इसने लिखा यूजीसी नेट एप्लीकेशन फॉर्म 2024, यानी कि यूजीसी नेट 2024 का जो आवेदन है वो अगले हफ्ते से आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि अगले हफ्ते से आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने यह जानकारी दी है। और ये जो आवेदन है, आप इसके डायरेक्ट वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in या nta.ac.in पे जाकर या sarkariresult.com पे जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यूजीसी नेट के बारे में जो बच्चे पुराने पेपर दे चुके वो सभी जानते हैं। साल में 2 बार इसका एग्ज़ाम होता है, बट जो बच्चे नए हैं वो पूरी जानकारी समझ लें। ठीक है, तो देश भर में विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों में जूनियर प्रोफेसर फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूजीसी नेट की परीक्षा का आयोजन किया जाता है। ठीक है गाइस, यह परीक्षा साल में 2 बार होता है। जैसे हमने आपको बताया, एक जून में, एक दिसंबर में। खास बात यह है कि जो पिछली बार हुआ था यूजीसी नेट 2 दिसंबर 2023 में, उसमें 9.45 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। आप खुद ही समझ लीजिए कितनी ज़्यादा मात्रा में अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। तो कंपटीशन एक लेवल काफ़ी हाई रहता है इसमें, तो आप खुद ही देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये था आपका बेसिक जानकारी। आप जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हो वो नेक्स्ट वीक से इसका अप्लाई कर, बहुत जल्दी इसकी डेट आ जाएगा। आप इसकी साइट पे जा कर के चेक करते रहिएगा। ठीक है, आइए हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में ले चलते हैं। जो इसमें बदलाव हो, बदलाव क्या है उसके बारे में आपको दिखाते हैं। इस बार होगा बड़ा बदलाव जी। ये मेजर चेंज क्या है, इसके बारे में हम आपको डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक है, इस बार यूजीसी नेट की परीक्षा के जरिए पीएचडी की भी पात्रता मिलेगी। जी हाँ, अभी तक ऐसा नहीं था। अब इसमें आपको पीएचडी की पात्रता मिलेगी। बस किसे मिलेगी इसके बारे में भी जान लीजिए। अभी तक यूजीसी नेट की परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को 2 कैटेगरी में रखा जाता था। कितने कैटेगरी में? 2 कैटेगरी में ही रखा जाता था। पहली कैटेगरी में वे अभ्यर्थी होते थे जिन्हें नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की पात्रता मिलती थी। पहली कैटेगरी आप लोग समझ गए। जेआरएफ में छात्रों को पीएचडी में प्रवेश के साथ 5 साल तक फेलोशिप भी मिलता था। ठीक है, विश्वविद्यालय अभी भी जेआरएफ एवं नेट उत्तीर्ण छात्रों को पीएचडी में प्रवेश की पात्रता देते हैं। यानी कि जो जेआरएफ और नेट उत्तीर्ण हैं उनको अभी भी इसकी पात्रता मिले। लेकिन 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 क्या है, जो इसमें अनुत्तीर्ण है उसके लिए क्या होगा? जो इसमें अनुत्तीर्ण है, लिखा है साफ साफ, जो इसमें उत्तीर्ण नहीं है उन्हें संबंधित विश्वविद्यालयों की पीएचडी प्रवेश परीक्षा का इंतजार करना पड़ता था, नहीं होता था। तो लेकिन अब यूजीसी एक बड़े बदलाव के तहत नेट परीक्षा में एक तीसरी कैटेगरी डालने जा रही है। क्या? 1-2 कैटेगरी तो पहले ही चलती थी। आप वो उसके बारे में जिन्होंने पेपर दिए वो जान रहे हैं, जिन्होंने नहीं दिया है वो भी समझ लें। अब एक इसमें एक तीसरी कैटेगरी शामिल हो गई है। तीसरी कैटेगरी के वे अभ्यर्थी होंगे जिन्हें पीएचडी करने की पात्रता भी मिल जाएगी, जो उसमें अनुत्तीर्ण होते थे। ठीक है, उनके लिए रूल आ रहा है। आइए हम आपको थोड़ा विस्तार से इसको बताते हैं। तो पहली बात यह है कि जून 2024 से होने वाली 2 कैटेगरी के साथ तीसरी कैटेगरी की परीक्षा इस बार होगी। अभी तक 2 कैटेगरी होता था, अब ये तीसरी इस बार इसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है, जून 2024 वाले में आपको ये तीसरी कैटेगरी देखने को मिलेगा। इस कैटेगरी में दर्ज होगा पीएचडी के लिए क्वालिफाई, लेकिन जेआरएफ एवं असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए क्वालिफाई नहीं। मतलब कौन से आएंगे? जो जेआरएफ और असिस्टेंट में क्वालिफाई नहीं किया लेकिन उनको पीएचडी के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। यानी जो छात्र जेआरएफ और नेट परीक्षा नहीं उत्तीर्ण कर पाते वे अब पीएचडी के लिए स्कोर पा सकते हैं। ठीक है, कौन से छात्र जाएंगे? जो जेआरएफ और नेट नहीं उत्तीर्ण किए लेकिन उनको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। विश्वविद्यालय छात्र के पीएचडी के लिए क्वालिफाई होने पर प्रवेश दे सकेंगे। ठीक है, इसमें जो 3 कैटेगरी हम उसके बारे में आपको डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा है कि 3 कैटेगरी में होंगे। कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी। सीधे सीधे आप देख सकते हैं।
पहली कैटेगरी क्या होती है? वे अभ्यर्थी जो जीआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ पीएचडी के दाखिले के लिए योग्य होंगे, फर्स्ट कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी में वे अभ्यर्थी होंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने और पीएचडी दाखिले के लिए योग्य माने जाएंगे, ठीक है। तीसरी कैटेगरी में शामिल अभ्यर्थी सिर्फ पीएचडी के दाखिले के लिए ही योग्य माने जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिनारियो आपको जैसे मैंने बताया, ठीक है गाइज। तो आप जो बच्चे नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही ये फॉर्म आएगा मैं कैसे फिलअप करना है इसके लिए भी एक वीडियो बना के लाऊंगा, ठीक है, जिससे कोई भी गलती ना हो पाए, ठीक है गाइज। जो बच्चे नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।